पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 1 से 6 तक। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुन, दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपनी तरक्ष में रख लिया। उसने मुझे से कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम्हें अपनी महिमा प्रकट करूंगा। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, जिससे मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु बोला। उसने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर मेरा बल है। उसने कहा, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। ये प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्या 22 से 26 तक। इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिल गया है। वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में इस्राएल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात ईसा को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत यूहन्ना ने इस्राएल की सारी प्रजा को पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय यूहन्ना ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं, जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य भी मैं नहीं हूँ। भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। ये प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 57 से 66 तथा 80 तक। एलिजबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा, जी नहीं, इसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में ये नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वे उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मगा कर लिखा, इसका नाम यूहन्ना है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गईं। सभी सुनने वालों ने उन पर मन ही मन विचार कर कहा, पता नहीं ये बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। कलीसिया अपने पूजन पद्धति वर्ष के दौरान 3 जन्म दिनों को हर्षोल्लास के साथ मनाती है। वे हैं प्रभु यीशु, माता मरियम और संत यूहन्ना बपतिस्ता के। ये तीनों अपने जन्म के समय मूल पाप से मुक्त थे। ईश्वर होने के नाते यीशु में मूल पाप नहीं था। कलीसिया के विश्वास के अनुसार ईश्वर की योजना के तहत माता मरियम को
पाप रहित जन्म लेने की विशेष कृपा दी गई थी। स्वर्गदूत ने संत यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में जकरिया को बताया कि वह अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। जब मरियम ने एलिज़ाबेथ का अभिवादन किया तो एलिज़ाबेथ के गर्भ में बच्चा आनंद के मारे उछल पड़ा। संत यूहन्ना यीशु और मरियम की उपस्थिति को पहचानने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि संत यूहन्ना बपतिस्ता अपने जन्म के समय मूल पाप से मुक्त थे। उसके जन्म के असाधारण परिवेश को देखकर लोग पूछने लगे, पता नहीं यह बालक क्या होगा। हर बच्चा इस दुनिया में एक मिशन लेकर आता है। संत यूहन्ना अपने मिशन के बारे में बहुत स्पष्ट थे। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज। उन्होंने जिस सत्य का साक्ष्य दिया उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने तक भी वे तैयार हो गए। हम भी संत यूहन्ना बपतिस्ता से अपनी बुलाहट और मिशन के प्रति ईमानदार बने रहना सीखें। मनन चिंतन। यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने उस लक्ष्य के प्रति जिसके लिए ईश्वर ने हमें बनाया है एकाग्रचित होकर कार्य करते रहना चाहिए। यूहन्ना का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। उन्हें प्रभु का मार्ग तैयार करना था। यूहन्ना बपतिस्ता अपने सार्वजनिक की शुरुआत से ही प्रसिद्ध हो गए। उनके बहुत से शिष्य बन गए थे। लगभग सभी लोग उनके पास बपतिस्मा के लिए आते हैं। हेरोद स्वयं उन्हें सुनना पसंद करता था। यीशु के बपतिस्मा तथा सार्वजनिक जीवन में आने के बाद लोकप्रियता के स्तंभ बदल गए। सारी भीड़ यीशु के पीछे जाने लगी और यूहन्ना के पास तुलनात्मक रूप से कम ही लोग जाते थे। यूहन्ना के शिष्य इस बदलाव को देखकर दुखी थे। वे शिकायती लहजे में कहते हैं, गुरुवर देखिए, जो यरदन के उस पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया वह बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उनके पास जाते हैं। लेकिन यूहन्ना इस बदले परिदृश्य से बहुत अविचलित थे। वे ईश्वरीय योजना में उनकी भूमिका को भली भांति जानते थे। उन्होंने अपने शिष्यों से मात्र इतना कहा, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने ये कहा, मैं मसीह नहीं हूँ, मैं तो उनका अग्रदूत हूँ। उन्होंने पूर्व में ही स्वयं यीशु से कहा था कि मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं। उन्होंने कभी भी प्रभु से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए और लोकप्रियता के जाल में नहीं फंसे। जब कभी भी उनसे पूछा गया कि क्या वे मसीहा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति प्रकट की। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता के मिशन में कोई गलतफहमी या संदेह नहीं था। कोई मानवीय विचार या महत्वाकांक्षा उन्हें उनके प्रभु का मार्ग सीधा करवाने, प्रभु का अग्रदूत बनने के लक्ष्य में बाधा नहीं बन सकी। विशाल संस्थाएं, महान संस्कृतियां, बहुए चेहे हुए लोग अपने लक्ष्य से भटक और गलत महत्वाकांक्षाओं के फेर विनाश की ओर गहराई और अहंकार ने कई परिवारों एवं रिश्तों को नष्ट कर दिया। संत यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन हमें सिखाता है कि किस प्रकार हमें अपनी भूमिका का पता होना चाहिए तथा केवल उसे ही पूरी मेहनत और एकाग्रता के साथ निभाना चाहिए। आमीन।